हाय गाइस, बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $98,000 पे। ऐसे में क्रिप्टो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के माइंड में काफी सारी कंफ्यूजन है। चाहे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, आपके माइंड में ये डाउट तो जरूर होगा कि अब मार्केट कहाँ जाएगा। क्या बिटकॉइन को बेच के निकल जाना चाहिए, मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे प्रॉफिट बुक कर लो, जो भी आपको पिछले एक महीने में मिला है। क्योंकि पिछले 30 दिनों के अंदर मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज ने 30 से 50% या 100% या 200% तक का रिटर्न दिया है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है ये प्रॉफिट बुक करने का समय है। जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं कि भाई मार्केट इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, उनके माइंड में कंफ्यूजन है कि यार मार्केट अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं है क्योंकि यहाँ से डंप आ सकता है। तो इस वीडियो में मैंने उन सभी लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है एंड आपको सॉलिड रीजंस दिए हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा एंड आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो क्या इस टाइम पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, या फिर अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली है। आई होप आपको जो बिलीफ है क्रिप्टो के मामले में, क्रिप्टो को लेकर, वो स्ट्रांग हो जाएगा एंड आपकी जो भी होल्डिंग्स है उनको आप स्ट्रांगली होल्ड कर पाओगे, या फिर जो भी डिसीजन लेना है वो आप इजीली ले पाओगे वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, हमारे ट्विटर को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। तो ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस डिस्क्लेमर के साथ। तो अभी हम आ चुके हैं coinmarketcap.com पे, जहां पर हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट का सारा डेटा एक ही स्थान पे मिल जाता है। अब एक नए यूज़र के लिए यहाँ पे सबसे डरावनी चीज़ है पिछले 30 दिनों के रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर जब कोई यूज़र देखता है कि बिटकॉइन ने पिछले 30 दिनों में 44% का रिटर्न दिया है, इथेरियम ने 34% का, सोलाना 48%, BNB 12%, XRP 172%, डॉजकॉइन 2x हो चुका है 211%। इसी तरीके से जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं सब ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 30 दिनों में। मतलब मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है। क्या इस टाइम पे हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं? अब ये कन्फ्यूज़न सिर्फ उसी बंदे को होगी जिसको क्रिप्टो करेंसी का जो पास्ट है, जो पिछले मार्केट साइकिल्स रहे हैं, उसका नॉलेज नहीं है। क्योंकि एक बुल रन स्टार्ट कैसे होता है, किस लेवल तक जाता है, इसका जिसे अंदाजा है वो कभी भी एंट्री लेने के लिए तैयार होगा। बिकॉज ये जो अगले 4-5-6 महीने हैं ना, ये बहुत क्रेजी होने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर जिनकी भी आप वीडियोस देखो, सब बोलते हैं कि भाई 2025 एक मैसिव बुल रन वाला ईयर रहने वाला है, या फिर अगले जो 4-6 महीने हैं उसमें मैसिव इन्फ्लो देखने को मिलेगा, प्राइजेस बहुत ऊपर जाएंगे। क्यों, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, इससे आपका भी बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे गाइज हमारे सामने है बिटकॉइन की हार्विंग हिस्ट्री। अब बिटकॉइन हार्विंग क्या होता है, ये मैंने आप सभी को एक वीडियो बना के बताया था। बेसिकली हर 4 साल पे बिटकॉइन की हार्विंग होती है, जहाँ पर जो माइनिंग के रिवॉर्ड्स होते हैं, जो बिटकॉइन माइनर्स को मिलते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। मतलब जैसे आपको आज उसी काम का 100 रुपये मिल रहा है, बट 4 साल बाद उसको 50% रिड्यूस करके सिर्फ 50 रुपये मिलेगा। इससे क्या होगा, जो रुपए की सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो 100 रुपये आज आपको सेम काम के लिए मिल रहे हैं, कल वही यानी 4 साल बाद आपको 50 रुपये मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 50 रुपये आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। ठीक इसी तरीके से बिटकॉइन में हार्विंग होती है। 4 साल बाद जो माइनिंग रिवॉर्ड्स होते हैं वो 50% से रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बिटकॉइन की हार्विंग हुई थी 2012 में, तब ब्लॉक रिवॉर्ड था 25 बिटकॉइन। ठीक है, उस टाइम पे पहली हार्विंग के टाइम पे इसका प्राइस था $12, मतलब $12 बिटकॉइन का प्राइस था, तब इसकी पहली बार हार्विंग हुई थी। ठीक है, एंड 1 साल बाद हार्विंग के बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया $964। कितने गुना है आप कैलकुलेट कर लेना। इसके ठीक 4 साल बाद बिटकॉइन की दोबारा हार्विंग होती है 9 जुलाई 2016 को, और इस बार जब हार्विंग हुई तो बिटकॉइन का प्राइस था $663, और हार्विंग के 1 साल बाद बिटकॉइन पहुंच गया $2550। मतलब लगभग 4x यहाँ से इसका प्राइस बढ़ गया सिर्फ 1 साल के अंदर, जबकि बिटकॉइन की हार्विंग 4 साल बाद होती है। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा उसके बाद भी बढ़ता है। उसके बाद गाइस 11 मई 2020 को फिर से बिटकॉइन की हार्विंग हुई, एंड उस टाइम पे हार्विंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था 8,740, एंड 1 साल बाद यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस पहुँच गया 55,206, मतलब ऑलमोस्ट 7x। विद इन अ ईयर, हार्विंग के 1 साल के अंदर
बिटकॉइन की करंट प्राइस से 7 गुना का ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। 8,000 से 55,000 पहुंच गया। अब यहाँ पर आप ऊपर देखो, अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है, चाहे बिटकॉइन की हॉल्विंग 2016 की हो या फिर 2020 की, यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस एक साल के अंदर 6 to 7 गुना बढ़ा है। अब अगर हम बात करें इस साल की हॉल्विंग को, जो की हुई थी 20 अप्रैल 2024 को, आज से लगभग 5 महीने पहले, उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस था $63,000 और अभी हॉल्विंग के सिर्फ 5 से 6 महीने हुए हैं और राइट नाउ बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $96,000 पे, मतलब लगभग $1,00,000 भी हम अगर मान लें तो जो हॉल्विंग के बाद से इसमें जो फ्लक्चुएशन आया है वो सिर्फ अभी 1.5x आया है, बट यूजुअली हमने देखा है कि 6 to 7x बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ से गाइस आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगले जो फिगर्स यहाँ पे 2028 तक आने वाले हैं वो क्या होंगे। यानी एक साल के बाद अगर हम देखें तो अगर हम 7 गुना का भी एवरेज रिटर्न लेते हैं तब भी लगभग $4,00,000 एक साल के अंदर इसका प्राइस जाना चाहिए। बट आप इसे बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई बिटकॉइन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिटकॉइन की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो गई है, अब यहाँ से इसको डबल ट्रिपल करना आसान नहीं होगा। बट गाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन डे बाई डे इसकी जो सप्लाई है वो कम आ रही है मार्केट में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसकी बाइंग कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है जिनके माइंड में कभी है ही नहीं कि वो कभी सेल करेंगे। तो सप्लाई एंड डिमांड का गेम यहाँ पर भी है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग बिटकॉइन के लिए पागल हो रहे हैं, नए नए रिटेलर्स भी आ रहे हैं मार्केट में। दैट्स वाई बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा और इसकी मार्केट कैप $10 ट्रिलियन भी जा सकती है। एज यू कैन सी अभी हमारे पास ये चार्ट है टॉप एसेट्स बाय मार्केट कैप का, जहाँ पे नंबर 1 पे गोल्ड है जिसकी मार्केट कैप है $18 ट्रिलियन। एंड यहाँ पर गाइज बिटकॉइन पहुँच चुका है सिल्वर और मेटा, टेस्ला, इन सभी को क्रॉस करके 7th नंबर पर। एंड राइट नाउ बिटकॉइन की मार्केट कैप आप देख सकते हो $1.9 ट्रिलियन है। आप देख सकते हो कितनी सारी कंपनीज हैं, टेस्ला है, TSMC है, वॉलमार्ट है, JP मॉर्गन, वीजा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की टोटल वैल्यूएशन को बिटकॉइन क्रॉस कर चुका है एंड इसने 7th पोजीशन अपनी बना रखी है। बहुत ही जल्दी गूगल यानी अल्फाबेट कंपनी की मार्केट कैप को ओवरटेक कर देगा वेरी सुन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अमेजॉन और गूगल की जो टोटल मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिटकॉइन भी इसके आसपास ही है। जैसे ही बिटकॉइन 1,10,000 के आसपास जाता है ना, इसकी मार्केट कैप उसको सरपास कर देगी। इसके अलावा गाइज एक और चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो है गाइज क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप। अगर हम टोटल मार्केट कैप का चार्ट देखें, यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की टोटल वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर इस 2021 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टोटल जो मार्केट कैप था वो था $2.86 ट्रिलियन। मतलब इतना पैसा 2021 में क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया था। और एज ऑफ नाउ बिटकॉइन कहाँ पहुँच चुका है, 99,000 या $98,000 पे। एंड अब जो क्रिप्टो मार्केट का टोटल मार्केट कैप है वो पहुँचा है $3.29 ट्रिलियन। तो यहाँ से अभी आपको क्या लगता है, 4 साल बाद ये चार्ट ने बाउंस बैक करा है, कितने नए इन्वेस्टर्स आए हैं, कितने नए इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन में बाइंग करी है, US से इतना ज़्यादा बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लीगल हब बनाने की बात कर रहा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी, टेस्ला जैसी कंपनीज ने ना जाने कितने बिटकॉइंस को बाई किया हुआ है, जैसे जैसे इसकी हाइप बन रही है नए लोग इसको और बाई कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट कैप है ये इस बुल सीजन में $10 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील एंड यहाँ पर आपके पास मौका है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का अल्ट्स कॉइन के थ्रू। तो देखो बिटकॉइन तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बिटकॉइन अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको ये पैसे बना के देगा, ठीक है। बट मेक श्योर दैट जब भी आप इन्वेस्ट करो आप भी इसके बारे में अच्छे से समझ लो, क्योंकि तभी आप इसको सुकून से होल्ड कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, कल को बिटकॉइन का प्राइस 90,000 से 50 पे जाएगा, आपको लगेगा अब ये जीरो होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, जब बिटकॉइन का प्राइस $600 से $2,500 गया होगा तो लोगों के मन में फियर नहीं आया होगा कि यार $2,500 पहुंच गया, 4 गुना हो गया, अब यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं वरना ये गिर जाएगा। या फिर जब $8,000 से $55,000 गया तब क्या लोगों के माइंड में फियर नहीं आया होगा कि भाई $55,000 इसका एक बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया, अब बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ से एग्जिट कर लो वरना क्रैश हो जाएगा। बट जो बिलीव करते हैं बिटकॉइन में, उन्होंने उस लेवल पे भी इसको सेल नहीं करा और आज तक होल्ड करके बैठे हैं। दैट्स वाई दे आर मेकिंग मनी। तो आई होप आपको ये रीज़न मिल गया होगा कि क्यों आपको बिटकॉइन पर बुलिश होना ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। मे भी थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, अभी बिटकॉइन हो सकता है 100,000 टच करने से पहले 90, 85, 80 तक आ जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे it will go up. That's the belief when you understand Bitcoin. Okay. अब जैसे कि जो भी अर्ल साइन में आपने देखा 50%, 100% के रिटर्न्स ऑलरेडी पिछले 30 दिनों में लोगों को मिल चुके हैं जिन्होंने इन कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था, बट स्टिल अभी बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 58% है।
अब 58% डोमिनेंस का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये क्रिप्टो मार्केट में लगे हुए हैं तो 58 रुपये बिटकॉइन के हैं, बाकी की जो 42 रुपीज़ हैं उनमें सारे अल्ट्स कॉइन की मार्केट कैप है। अब जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है ना, बहुत लोग बिटकॉइन को कैश करेंगे और वो अल्ट्स में पैसा जाएगा। एंड पिछले बुल रन को जिसने देखा है उसको ये चीज़ पता होगी कि जब बिटकॉइन 5% पंप होता था ना, तो बाकी जो अल्ट कॉइन्स हैं उनमें हमें 10 to 20% या 30% तक का मूवमेंट देखने को मिलता था, और अभी तक वो रैली हमारे सामने नहीं आई है। तो जो भी कॉइन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब इनको बाय करना बेवकूफ़ी है, यहाँ से गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें से मोस्ट ऑफ द कॉइन्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथीरियम की बात करें गाइस, तो इथीरियम अभी ट्रेड हो रहा है $3,340 के प्राइस पे, बट अगर हम इसके ऑल टाइम चार्ट को देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो है लगभग $4,800, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। $33,000 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बिटकॉइन अपने नए रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है, बट अभी इथीरियम उतना पंप नहीं हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर हम डॉज कॉइन की बात करें तो यहाँ पर भी आप इसका ऑल टाइम हाई प्राइस देख सकते हो $0.73, इसका ऑल टाइम हाई है, और अभी ट्रेड हो रहा है $0.42 पे। क्या ये दोबारा से अपने ATH को ब्रेक करके एक नया ATH नहीं बना सकता? डेफिनेटली बना सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन टॉप अल्ट्स को ही बाय करना है। देखो ये ऐसे अल्ट्स कॉइन है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्ट कॉइन थे जो पिछली बुल रन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लोग उनके लिए पागल थे, बट इस बुल रन में वो गायब हो गए। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा दे। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं वो एक्चुअल में किसी यूज केस पे काम कर रहे होते हैं, एंड उनका फ्यूचर अच्छा होता है, वो 5 साल बाद भी आपको नजर आएंगे। ऐसे कॉइन्स जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, किसी ट्रेंड की वजह से, कम्युनिटी की वजह से चल रहे हैं, उनको आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करो। जब तक उनका ट्रेंड है तब तक उन पे ध्यान दो, अगर वहां से पैसा बन रहा है, वरना एग्जिट करके निकल जाओ, उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, BNB, ये सब ऐसे कॉइन्स हैं जो काफी सालों से मार्केट में है, एंड एक ये प्रॉपर यूज केस पे काम करे, जिसकी वजह से इनका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, तो अगर मैं एक बिगिनर होता और मेरे पास $1,000 इन्वेस्ट करने के लिए होते, तो मैं जो टॉप के 10 या 20 कॉइन्स है ना, उनमें अपनी मेजर होल्डिंग रखता। मतलब $1,000 में से $600 से $700 मैं अपने टॉप के 20 कॉइन्स में डालता, बाकी जो $300 से $400 बचते उन पे मैं बाकी अल्ट कॉइन्स पे खेलता कि कहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, जहाँ पे ऐसे चांसेस हो कि आपका कॉइन आपको 10x, 20x या 100x का रिटर्न दे दे। ऐसे कॉइन्स हम वीडियोस में बात करते रहते हैं एंड शेयर करते रहते हैं। तो आई होप आपको एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा एज अ बिगिनर कि क्यों पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश है। जो भी क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिप्टो को समझते हैं, वो जानते हैं कि अगले 6 महीने बहुत गोल्डन पीरियड होने वाला है। तो आई होप गाइस अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अभी हम मार्केट में किस स्टेज पर खड़े हैं, आगे आने वाले टाइम में हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आपने पिछले 6 महीने या 1 साल में जो भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं एंड आपको उस पर एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि आप अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको निकाल लो, प्रॉफिट पे आप रिस्क लो, एंड जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालोगे, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो उसको फिर से री इन्वेस्ट करो अच्छे अल्ट्स कॉइन में, क्योंकि यहाँ पर हम क्रिप्टो मार्केट में और अच्छे अच्छे जेम्स को फाइंड करके आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करो। हो सकता है वहां पे आपको 20x, 50x का रिटर्न भी अगले आने वाले 6 महीनों के अंदर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस क्रिप्टो मार्केट से मैक्सिमम रिटर्न्स बनाने के लिए। भाई मैंने तो अपने बैग्स पैक कर लिए, अपने पोर्टफोलियो में अच्छे से अच्छे अल्ट्स कॉइन को भर लिया है, और भी नए अल्ट्स कॉइन में ढूंढ रहा हूं जिन पे मैं एंट्री लेने वाला हूं। अगर आपको वीडियो चाहिए ऐसे कॉइन्स पे जो जिन पे मैं एंट्री लेने वाला हूं, तो प्लीज कमेंट बताना। मैं जब भी एंट्री लूंगा मैं आपको प्रॉपर एंट्री एंड टारगेट प्राइस के हिसाब से बताऊंगा कि कौन से कॉइन्स आपको कंसीडर करने चाहिए अगले 6 महीने में मैसिव रिटर्न्स पाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।